Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we discuss your maths book chapter 1 fish tale हिंदी में जिसका नाम है मछली उछली। इसमें हमने पहले कई पार्ट में वीडियो बना चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे महिलाओं का मछली बैंक, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो जो है वुमेन्स का मछली बैंक जो है उसको आपको देखना है और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सोल्व करना है। तो देखते हैं कि क्या है ये। इसमें मीटिंग चल रही है, मछली बैंक की बैठक है, मीटिंग शुरू हो गई है। फलीजा इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। जब मैं रीडिंग करती हूँ आप इसको ध्यान से सुना करें। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कितनी महिलाएं हैं बैंक में? 20 महिलाएं हैं, ठीक है। और कितने रुपए सेव करती हैं? वो सेव करती हैं 25 रुपीज सेविंग है उनकी पर मंथ। तो क्वेश्चन है यह समूह प्रति मास कितने पैसे इकट्ठे करता है? जो ये ग्रुप है ये कितना कलेक्शन करता है 1 मंथ में? तो प्यारे बच्चों, जो 1 वुमेन है वो कितने का कलेक्शन करती है? 25 रुपीज का। तो 20 वुमेन होंगी, वो कितने का कलेक्शन करेंगी? देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है इसे, आप देख सकते हैं। एक जो फीमेल है वो 25 रुपए इकट्ठा करती है, तो 20 जो सदस्य है 20 फीमेल है वो कितना करेगी? 25 इंटू 20। तो ये हमारा आंसर आ गया 500। 0 से 0, 25 2 जा 50। तो 500 रुपये जो है वो मंथली सेव होता है इस ग्रुप में। यानी कि एक महीने में प्रति मास में कितना, प्रति मास यानी कि 1 मंथ में कितना इकट्ठा करती है? 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर 1 मंथ में 500 रुपये हैं तो पहले हमें फाइंड करना होगा 1 ईयर का। देखिए यहाँ पे 1 मंथ में इकट्ठा की गई राशि कितनी है? 500 रुपीज। नेक्स्ट है आपका 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ में कितना इकट्ठा होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6000। प्यारे बच्चों, हमने फाइंड कर लिया है कि 1 ईयर में कितने सेव करते हैं रुपए? 6000 रुपए। तो वो पूछ रहे हैं 10 ईयर के, तो 10 ईयर में कितना करेंगे? 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारे आएंगे, इसमें 4 जीरो लग जाएंगी, ये बन जाएगा हमारा 60,000 रुपीज, यानी कि 60,000 रुपये इकट्ठे कर लेगा मछली बैंक महिलाओं का 10 साल में। याद रखना है आपको, 10 ईयर में करेगा वो इतना, 1 मंथ में है 500 रुपीज, 1 ईयर में है 6000 एंड 10 ईयर में है 60,000 रुपीज। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, यानी कि अभ्यास का समय। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हासी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसके लिए वे बैंक से कर्ज ले रही हैं। हम सब भी अगर जरूरत होती है तो बैंक से लोन लेते हैं ना, वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगे। जब भी हम प्यारे बच्चों किसी से पैसा उधार लेते हैं बैंक से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो वो बदले में हमसे इंटरेस्ट लेता है, यानी कि ब्याज लेता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? जो ग्रेसी है उसने 4000 रुपीज क्या लिया है? लोन लिया है, और एवरी मंथ वो 345 रुपीज पे करती है। तो 1 ईयर में उसने कितना पे किया ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है आपको? 1 मंथ के अमाउंट को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए जल्दी से इसे। अब हम जानते हैं कि 1 ईयर जो है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं हमारे, 12 महीने में बैंक को वापस किए। कैसे निकालेंगे? जो हमारा 1 मंथ का अमाउंट है 345 इंटू 12, तो 12 की टेबल 5 तक 60, 6 कैरी, 12 4 जा, जल्दी से बताइए, 48। 48 प्लस 6 कितना आएगा आपका? 54। 5 कैरी 12, 3 जा 36 प्लस 5 41। तो ये आ गया हमारा 4140 रुपये, यानी कि 4140 रुपीज जो है वो पे करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हासी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव के लिए लिया है, जो होती है अपनी लकड़ी वाली लॉक नाव। उसके लिए उन्होंने कितना लोन लिया है? उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया है 21,000 का। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? तो पहले तो हमें निकालना होगा कि कितना, हमें पता है कि 1 साल में रिटर्न किया है, यानी कि
12 महीने में, तो इसको 12 से अगर मैं भाग कर दूंगी तो मुझे 1 महीने वाला अमाउंट पता चल जाएगा कि 1 महीने में उसने कितने रुपए पे किए दोनों बहनों ने। चलिए निकालते हैं अपने क्वेश्चन को। हासी और उसकी बहन ने कितने रुपए पे किए थे? 23,520 यानी कि 23,520। 12 मंथ में 1 मंथ हमें फाइंड करना है, तो 12 के टेबल में 24 होता है 2 जा पे, तो 2 जा पे जाएगा नहीं, 1 जा पे जाएगा। 12 एकम 12, 12 1 जा 12। अब हम माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। ऊपर से हम नीचे कैरी करेंगे 5। अब किस पे डिवाइड होगा ये होगा 12 9 जा 108। अब आप फिर से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? ये आएगा आपका 7 और ये नीचे नेक्स्ट आएगा आपका 2। 12 6 जा 72। अब हमारा 0 बचा है, 12 0 जा 0। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है, यानी कि पर मंथ उन्होंने 1960 रुपीज जो है वो बैंक को पे किए। हिंदी में क्या आएगा? 1960 रुपए। पहले महिलाएं मछली पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीजें बदल रही हैं। आपने देखा ना, बैंक ने उनकी हेल्प की, उन्होंने नाव ले ली, जिसके कारण अब वो मछलियां पकड़ने भी जाती है और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरियां साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये आपको दिख रही है, नाव पे गई हुई है वो। क्यों न हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। मछली बैंक की मछुआरिन मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। फलीजा ने उन चीजों की सूची बनाई जिसको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी हुई है। कुल खर्चा पता करो। अब आपको हेल्प करनी है कि टोटल कितना एक्सपेंसेस उनका लगेगा, टोटल कॉस्ट कितनी है। लुक एट द टेबल। ताजे पानी के लिए खुदाई करनी होगी उन्हें, जिसकी कीमत है 3,000 रुपए। कितनी चाहिए? 1। तो यानी कि हमारे लगेंगे 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज ही। नेक्स्ट है मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी, जिसकी कीमत है 2,000 रुपए। और कितनी अलमारी चाहिए? 20। तो 2,000 को 20 से गुना करेंगे, क्या आएगा? पहले सिंपल मेथड है, मल्टीप्लाई का 3 जीरो है और एक यहाँ पे 0 है, तो आप लिख लीजिए 4 जीरो जल्दी से। और 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 40,000। अब है सीमेंट की टंकी 1,000 रुपए की है और कितनी चाहिए? 4। तो 4,000 रुपए की हमारी बन जाएंगी। कोशिश करें उनको बिल्कुल नीचे लिखने की। नेक्स्ट है ट्रे और चाकू 300 रुपए की है, जबकि उनको 20 चाहिए। तो सिंपल सी मल्टीप्लाई है, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6,000 रुपए के ये आ जाएंगे। अब है बाल्टी 75 रुपए की एक बाल्टी है और 20 बाल्टी उनको चाहिए। देखिए हमने बाल्टी की कीमत भी पता कर ली है। 75 रुपए की एक थी, 20 बाल्टी लाने में कितने रुपए लगेंगे? 1,500। तो ये हमने लिख दिया कुल कीमत। अब है कारखाना लगाने की कुल कीमत क्या है, तो जल्दी से इनको टोटल कर लीजिए। 0 की आएगी 0, सेकंड 0 से आएगी 0, इस लाइन में आएगा 5। अब आगे है 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14। ये आ गया हमारा 1 कैरी चला गया, 4 और 1 5। तो हमारे पास आएंगे 54,500 रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? प्यारे बच्चों, जो 6,000 है हमने लिखा, आप देख पा रहे हैं, और इसका हमें निकालना है 1/3। तो 3 से इसको भाग कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0 0। आप ऐसे करके भी भाग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आई 2,000। 6,000 का तीसरा हिस्सा, सूखने के बाद तीसरा हिस्सा रह जाता है ना, तो ये हो गई 2,000 किलोग्राम। अब आपको पता चला कि अब 6,000
किलोग्राम मछली सुखाओगे ताजी तो वो बचकर कितनी हो जाएंगी, 2000 किलोग्राम। अब ये दिख रही है आपको फिलोरम्मा। सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। 6 किलोग्राम सबसे ताजा, हमने ताजा मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम। आपको हेल्प करनी है फिलोरम्मा की। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब आपको बताना है कि उनको इसमें फायदा हो रहा है कि लॉस। 6 किलोग्राम ताजी मछली सुखाकर हमें मिलते हैं कितने किलोग्राम सूखी मछली, 6 का 1/3। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे 6 का 1/3 में निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 2। तो कितनी मछली मिली उनको सुखाने के बाद, 2 किलोग्राम। अब है हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं। ताजा मछली कितने की खरीदी थी, 15 की। तो ये आ गया हमारा 15 छिके 90 रुपए की हमने उसको खरीदा था। अब 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचने पर अब 2 किलोग्राम बची ना वो मछली सूख के, और 70 रुपए की हमने बेची तो कितने की बची, बेची गई वो 140 रुपए की। 70 दूनी 72 जा 140। अब आप देखिए, अतः अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाए तो हम कमाएंगे कितने, कमाएंगे 140 रुपए की बेची है, 90 रुपए की खरीदी थी, कितने आए 50 रुपए। बहुत अच्छी बात। तो हमने कितने रुपए कमा लिए एक महीने में 6 किलो मछली से, 50 रुपए। लेकिन अगर हम 6000 किलो सुखाए तो हमें मिलेगी कितने, मिलेगी बताइए, 2000। 6 का हमने ऊपर निकाला था ना 2000 किलोग्राम, वही हमें यहाँ पे लिखना है। सॉरी मैंने इसे गलत रीड कर लिया, ये है। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे कितने रुपए, पूछ रहा है वो। 6 किलो में कितने कमाए थे, 50। तो 6000 में कितने कमाएंगे, 50 गुना में 1000। तो ये आएंगे हमारे पास, जल्दी से मुझे बताइए, 50,000 रुपए। आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं। सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह भी मिलेगी। हासी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। कीमत प्रति माह, नमक जो दिया हुआ है तो एक महीने में कितना लगेगा नमक, 1500 यानी कि 1500 किलोग्राम। 2 रुपए है तो कितने रुपए का नमक हुआ, 2 से गुना कर देंगे, 3000 रुपए का नमक हुआ। पैकिंग और बस का किराया कितना है, 3000 रुपए। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा क्या हुआ, जल्दी से बताइए मुझे, टोटल करके हुआ 6000 रुपए। 3000 तो नमक के है, 3000 पैकिंग और बस का किराया है। चलिए आगे देखते हैं। फालिजा, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी सही आता है। 44,000 कैसे आई, क्या आपको पता है। देखिए यहाँ पे हमने जो कमाया था वो कितना था, 50,000 रुपए हमने उस मछली को सुखाकर बेचकर कमाए थे। और 50,000 में जो है 6,000 हमारा खर्चा हो गया किस चीज़ का, पैकिंग का और बस का। तो ये सब अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 44,000 रुपये। इसलिए हमारी गणना जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे है, देखो पता करो। मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। आपको दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सर्च करने हैं और मुझे भी बताने हैं। आई होप आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा होगा। इस चैप्टर में हमने फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन सीखा, यानी कि भिन्न, जमा, गुणा, घटा, भाग। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप अच्छे से इजी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल पर बने रहें। टेक केयर।